जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर, जहां हम आपके लेके आते हैं डेली कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर से क्वेश्चंस। तो आज तारीख है 7 अक्टूबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हैं आपके अपने गौरव सर। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं आज के क्वेश्चंस तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो किसको? फेडरल बैंक को आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को बैंक में हिस्सेदारी देने की मंजूरी दी है। अब फेडरल बैंक, तो इसकी स्थापना 1930 में, इसका हेडक्वार्टर कोच्चि में और इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो श्याम श्रीनिवास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा ग्रस्त सहाय एडवांस फाइनेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसके द्वारा सिडबी के द्वारा किया गया है। अब सिडबी की बात है तो इसका पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1990 में हुई और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ और इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो शिवा सुब्रमण्यम हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो किसने बनाया है? दीपेंद्र सिंह एरी ने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? तो किसके साथ किया है? संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत ने मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल पर शुरुआत किया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम सम्मान निधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो कितने का? 10% का किया है। किसका? 10% 50 लाख लोगों को स्ट्रीट वेंडर्स का कवर करने की लक्ष्य हासिल किया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो किसने किया है 10% आरक्षण की घोषणा? तो ये बिहार सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए न्यायिक सेवाओं में 10% आरक्षण की घोषणा की है। अब बात बिहार की, तो राजधानी कहाँ है? पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। अभी हाल में बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए। बिहार को दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर जिले में मिलेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थी की संख्या बिहार शीर्ष पर है और बिहार के खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, टीचर्स डे तो भैया 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और जो 5 सितंबर को होता है वो अपने भारत का राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, जो कि राधा कृष्णन जी के जन्म पर मनाया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। अब साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म पर, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? तो किसने? ब्रिटेन कर रहा है। कौन? ब्रिटेन दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर बल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हैं। अभी हाल में टाटा स्टील ने ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग लंदन शीर्ष पर है और यूके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर यूएनएससी की पहली बैठक आयोजित कर रहा है। गायक संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं? तो कौन बनी है? सावित्री जिंदल ये पहली महिला हैं जो कि भारतीय अमीरों में 7वें नंबर पर पहुंची हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में नव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोर्नोकार्पस संयंत्र प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने कोर्नोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगाया है? गुजरात राज्य ने कोर्नोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब गुजरात की बात, तो गांधीनगर यहाँ का राजधानी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी हैं। अभी हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा में डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया।
गुजरात के काराकोरम परमाणु संयंत्र पूरी क्षमता के साथ अपनी कार्य योजनाओं को स्टार्ट करेगी। और गृह मंत्री अमित शाह ने कक्ष में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी? कितने? 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी उज्ज्वला योजना वाले लोगों को सरकार देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? कितने में? 2023 में जो भी चल रहा था उसमें स्वर्ण पदक जीता है। और ये कितने मीटर? 88.88 मीटर जैवलिन थ्रो किए थे। ठीक, 2020 नहीं 2023 के एशिया खेल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो किसको? श्री मुनीश कपूर को आरबीआई ने अपने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अभी बीआरओ के नए चीफ कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन बने हैं। इंटेल इंडिया के अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अमित झिंगरन को नया सीईओ नियुक्त किया है। टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन बनवाली अग्रवाल बने हैं। हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त। चलते हैं अगले इवेंट, हिस्ट्री ऑफ द डे। 7 अक्टूबर के दिन 1586 में मुगल सेना ने कश्मीर में प्रवेश किया। आज ही दिन 1840 में विलियम द्वितीय ने नीदरलैंड का राजा बना। और 1919 में गांधी जी का नवजीवन पत्रिका प्रकाशित हुआ। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है कि नवजीवन पत्रिका ये हिंदी में भी पूछ लेता है, जीएस-जीके में पूछ लेता है और करंट अफेयर के क्वेश्चंस में भी इसको इंक्लूड कर सकता है। तो याद रखिएगा 1919 में गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका प्रकाशित किया था। 1950 में मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। और 1952 में चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी। और 1907 में दुर्गा भाभी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के प्रमुख सहयोगी थी, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। और ये दुर्गा भाभी ने पिस्टल दिया था चंद्रशेखर जी, आजाद चंद्रशेखर जी को, जिससे कि वो अपना अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा करते थे। तो इसी के साथ अपना आज का क्लास समाप्त। अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल सके। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर। जय हिंद, जय श्री राम।